बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा, एग्जेक्टिव मेंबर एंड कोऑर्डिनेटर इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन और कैपिटल इंटरनेशनल बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर अपने वैल्यूएबल क्लाइंट्स के लिए, इंक्वायरी होल्डर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर जी हूँ तो कर दो, वैसे हूँ भी ना करो तो फिर गिला तो आज का हमारा टॉपिक है जी वही सिलसिला हमारा जो चलता आ रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसको लेके 7 मरले की हमने वीडियो बना दी थी। 7 मरले की डायमेंशन सारी चीज़ें A to Z सब लटरम पटरम सब कुछ बता दिया था। 10 मरले का भी बता दिया था। जो लोग 7 मरले में इंटरेस्टेड है वो इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जाए, 7 मरला का लिंक आगे पेस्ट कर देता हूँ, वो देख लें वीडियो। आपको A to Z 7 मरले के बारे में सब पता लग जाएगा। साइज़ क्या है, सब क्या है, प्राइस क्या है, सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरीथिंग। 10 मरले का भी आप लोगों को बता दिया था, उसका भी बताता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 1 कनाल और 2 कनाल, क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर लाए होते हैं जिसको हम लग्जरी कैटेगरी कहते हैं। तो तकरीबन आलमोस्ट जब कैटेगरी एक है तो वीडियो भी फिर एक ही इनकी बनाऊंगा। थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो जाएगी क्योंकि 2 साइज़ की एक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मकसद बेसिकली दोनों का ये है कि क्योंकि कैटेगरी एक लग्जरी कैटेगरी में ये दोनों प्लाट्स आते हैं, तो इस हवाले से डिस्कस क्या क्या करेंगे जी इसके अंदर 1 बाय 1। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लैंड डिस्कस करेंगे, दूसरे नंबर पे डेवलपमेंट चार्जेस डिस्कस करेंगे, तीसरे नंबर पे जो डायमेंशंस हैं कनाल की, 2 कनाल की, वो डिस्कस करेंगे, चौथे नंबर पे क्या इन्वेस्टमेंट वर्थ क्या है और क्या इसका हिसाब किताब है, क्या इसकी फ़ाइल है ऊपर, किस तरह इसका बुकिंग का जो तरीक़ाकार है, क्योंकि ये इस पे भी बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आए हैं लोगों की जानिब से, स्पेशली कनाल पे। फिर पेमेंट ब्रेकडाउन आपको बताएंगे कि इस टाइम पे क्या चल रहा है और मुस्तकबिल का क्या होगा, मतलब जो बन चुका है लेकिन नाफज नहीं हुआ। रिलीफ पैकेज के हवाले से सुबह वीडियो अपलोड मैंने कर दी थी कि 4 मई तक जो है वो ये अभी एक्सटेंड हुई है, ये 2 माहाना के साथ वाली, वो आपको बताएंगे कनाल और 2 कनाल पे कितना सर्टिफिकेट के बताएंगे, उस पर जो फ़र्क है वो कितना पड़ेगा। सर्टिफिकेट का आप लोगों को सुबह बता दिया था कि वो भी कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि जी ये चीज़ अभी ख़त्म हो जाएगी, इस तरह की बात नहीं है, ये महीना डेढ़ इंशाल्लाह चलेगी। और इसके अलावा कि जी बैलेटेड जो क्राइटेरिया है और कैटेगरी प्लाट जो होते हैं कॉर्नर शार्नर, वो लेने का कनाल का या 2 कनाल का क्या क्राइटेरिया है, तो ये सारे मजमूए का इंशाल्लाह ताला एक वीडियो आपको बना के दिखाएंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी कॉस्ट ऑफ लैंड, ज़मीन की कीमत कितनी है। 1 कनाल की अभी वो कीमत बता रहा हूँ कि जो डिस्काउंट होके होती है। सर्टिफिकेट का भी जिक्र एंड पे करूँगा, कंपनी इनवॉइस क्या है, सर्टिफिकेट क्या, वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो आप सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपका ये चीज़ होगी। कनाल की है जी 35 लाख रुपया, 35 लाख रुपीज़, और 2 कनाल का है 56 लाख रुपीज़, 56 लाख रुपया। ये ज़मीन की कीमत है। इसका कन्फर्मेशन के साथ, किस्तों के साथ कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोगों को ये भी क्यूरी है कि जी शायद ये जो कन्फर्मेशन है ये कोई अलग चीज़ होती है। सर कन्फर्मेशन जो होती है वो आपकी पेमेंट का जो ब्रेक डाउन है, जो मतलब कि डाउन पेमेंट का ब्रेक डाउन है, ये उसकी एक चीज़ है, ठीक है। ये कन्फर्मेशन आपका जो है, अगर ये कन्फर्मेशन ना होती, मतलब जर्नल में पहले नहीं थी, बहुत से लोगों का ये भी वैलिड है कि जी पहले कन्फर्मेशन नहीं होती थी तो अब ये नया कन्फर्मेशन का इन्होंने कट्टा क्यों खोला है। तो ये चीज़ अगर कन्फर्मेशन ना होती 10% तो ये आपकी एक साथ बढ़ जाती, एक साथ आपकी इंक्रीज़ हो जाती, डाउन पेमेंट या इंक्रीज़ हो जाती। तो ये एक ब्रेक डाउन दिया है, कन्फर्मेशन एक ब्रेक डाउन है आपका पेमेंट का, और इससे कोई ये डेवलपमेंट चार्जेस के साथ लिंक नहीं करता। एक मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी एक साहब मार्केट का काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी कन्फर्मेशन जो है ये डेवलपमेंट चार्जेस है। सर ये डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, खुदारा जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ काम किया करें, जिनको पता हो। इसके अंदर किधर लिखा है कन्फर्मेशन एक पेमेंट ब्रेक डाउन का एक हिस्सा है, ठीक है। मतलब एक आपने पेमेंट दी है, फिर उसके बाद जब फाइल आपकी बन के आएगी तो आपने वो पेमेंट देनी है। इसका डेवलपमेंट चार्जेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो ये साहब वो कह रहे हैं तो बस क्या कह सकते हैं उनके उनके लिए। तो ये ज़मीन की कीमत है 35 लाख रुपया और 56 लाख रुपया 1 कनाल। चार्जेस कितने होंगे जी, डेवलपमेंट चार्जेस, ठीक है। इसके ऊपर कनाल के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे जी, वही हमारा जो कुलिया है, और यही कुलिया इम्प्लीमेंट होता है कि मैक्सिमम जो है वो आप चौथा हिस्सा कर लें तो तकरीबन ये समझें आप 9.25 लाख रुपया बनता है। 9.25 लाख मतलब 9 लाख भी अगर आप कह रहे हैं तो 44 लाख रुपीज़ में आपको 1 कनाल पड़ेगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट चार्जेस। मेक इट क्लियर, 35 लाख रुपए में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं। ये आपको 44 में कॉस्ट करेगा
जो लोग ये भी कहते हैं कि जी ये 35 ही उसके बाद आपने कुछ नहीं देना, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी एक चीज़ बेचने के चक्कर में अपना ईमान ज़ाया कर रहे हैं और आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये कास्ट ऑफ लैंड है। डेवलपमेंट चार्जेस हर सोसाइटी लेती है, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी लेती है, मुख्तलिफ इस्लामाबाद के आप कोई भी सोसाइटी उठा के देख ले सब लेते हैं। जो नहीं लेते उनकी कीमतें बहुत हाई होते हैं। जिस तरह फैसल टाउन है वहाँ पे इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस 5 मरला की जो बुकिंग है वो 37 लाख रुपए की है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 37 लाख रुपए एक ठीक ठाक अमाउंट है। हर बंदा 5 मरले 37 लाख का नहीं ले सकता, तकरीबन 8 लाख रुपया मरला पड़ती है वो चीज़। तो ये अब आपको मैंने इसका बता दी कि आप 44 लाख रुपीस का एक कनाल अपने जहन में रखें इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस। और अगर हम 2 कनाल को कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन आप अपने जहन में रखें जी तकरीबन 70 लाख रुपया 2 कनाल का इंक्लूसिव डेवलपमेंट चार्जेस। ठीक है, तो ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये लाजमी पूछा करें कि ये जो हम चीज़ ले रहे हैं ये इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस है या एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस है। 70 लाख रुपए में डेवलपमेंट चार्जेस मिला के आपको 2 कनाल पड़ेगा और तकरीबन 44 में आपको 1 कनाल पड़ेगा। डायमेंशन क्या है जी? डायमेंशन एक कनाल का 50 फुट आपका फ्रंट होता है और 90 फुट आपकी लंबाई होती है। अगर इसको आप 50-90 होता है, 50 मल्टीप्लाई बाई 90, और अगर इसको आप मतलब फुट टू स्क्वायर फुट में अगर कैलकुलेट करते हैं तो 4500 स्क्वायर फुट बनता है। और अगर आप इसको गज़ों में कैलकुलेट करते हैं तो 500 गज़ बनता है। इस्लामाबाद की कनाल, इस्लामाबाद के मुंसलिक जो इलाके हैं जो रिलेट करते हैं उधर 500 गज़ की कनाल है। मेक इट क्लियर, मेन इस्लामाबाद में भी 500 गज़ की ही कनाल है। तो जो आपकी 2 कनाल है उसकी डायमेंशन है 75 मल्टीप्लाई बाई 120, 75 बाई 120। 75 फुट फ्रंट है, 120 फुट लंबाई है। अगर 75 मल्टीप्लाई बाई 120 करें तो तकरीबन ये 9000 स्क्वायर फुट बनता है, जिसको डिवाइडेड बाई अगर 9 करें तो ये 1000 गज़ बनता है। तो ये जी आपको डायमेंशन भी बता दी, फुटों में भी बता दी, गज़ों में भी बता दी और साइज डायमेंशंस में भी बता दी कि ये इसका है। एक बड़ा मेन पॉइंट जी, इन्वेस्टमेंट वर्थ क्या ये करता है या नहीं करता। ये बहुत एक समझने वाली ये चीज़ है जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। देखें, जो 1 कनाल और 2 कनाल के ये प्लाट्स जो होते हैं ना, ये कोई भी हाउसिंग सेक्टर है, मैं सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी जितने भी हाउसिंग सेक्टर्स हैं उधर ये प्लाट बहुत लिमिटेड होते हैं। मेक इट वेरी क्लियर, सोसाइटी को इन प्लाटों में असल में नुकसान होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी बता दो। देखिए, कोई चीज़ अगर आप कहते हैं ना तो उसकी वजह भी बतानी चाहिए कि ये वजह है। उसकी वजह क्या है, आप खुद बताएं कि 1 कनाल के अंदर 7 मरले के कितने प्लाट निकलते हैं? मेरे ख्याल से कम 2.5 से 3 प्लाट। ठीक है, अगर वो 7 मरले 13.5 लाख रुपए का जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है, अगर हम 13.5 को फॉर एग्जाम्पल 3 के साथ करें तो ये 40 लाख रुपए में आलमोस्ट उनको पड़ता है। ठीक है, मतलब वो उनको फ़ायदा है 5 लाख रुपए का। यहाँ पे वो 35 का बेच रहे हैं 5 लाख रुपया घाटा करके। अगर हम 2 कनाल में करते हैं तो 2 कनाल 56 का पड़ रहा है, ठीक है, आपको डिस्काउंट करके, और उसके अंदर से आपके तकरीबन 6 प्लाट निकलते हैं 7 मरले के। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 81 लाख रुपए का पड़ता है। तो 81 अगर माइनस उसमें 56 करें तो तकरीबन 25 लाख रुपए का सोसाइटी को असूलन 2 कनाल लॉन्च करके तकरीबन घाटा होता है। तो सोसाइटी ये चीज़ अपने जेन में रखें कि सोसाइटी ये जो प्लाट्स होते हैं 1 कनाल और 2 कनाल के, ये बहुत लिमिटेड प्लाट्स होते हैं। ये कॉमन प्लाट्स नहीं होते, ये रोलिंग वाले प्लाट्स नहीं होते। ये वो चीज़ है कि इसकी प्राइस ज़रूर ज़्यादा है लेकिन इसका कस्टमर भी फिर उस लिहाज से है, जब कस्टमर इसका आता है तो ये चीज़ बहुत शार्ट होती है मार्केट में, ये इतनी ज़्यादा इजीली आपको नहीं मिलती। ये बेशक आप अपने ओन पे भी चेक कर सकते हैं। ये चीज़ 7 मरला 10 मरला एक कॉमन चीज़ है क्योंकि एक छोटी चीज़ है, जल्दी बिकती है, जल्दी रोलिंग में आती है। 1 कनाल 2 कनाल जो है इसका स्पेशल कस्टमर होता है। मैं अगर अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं, अगर मुझे 100 बंदा कॉल करता है या 100 बंदा मुझसे डील करता है, 2 दिन की अगर मेरी एवरेज 100 प्लाटों की है तो उसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि 1 कनाल जो है वो मेरे हार्डली 4 से 5 प्लाट बिकते हैं। हार्डली, वो भी बड़ी मुश्किल है, ये भी बहुत मुश्किल है, मैं तो ये मैक्सिमम फिगर आपको बता रहा हूँ। और 2 कनाल शायद 1 या 2, शायद
वो भी हफ्ते की एवरेज है। तो 2 कनाल का कस्टमर ज़रूर शॉर्ट है, लेकिन वो कस्टमर ये अपने जेहन में ज़रूर रखें कि जब वो कोई अगला बंदा 2 कनाल लेने आता है तो वो सिर्फ चीज़ उसी के पास पड़ी होती है, वो उस टाइम पे मुंह मांगे पैसे मांग सकता है, जिस तरह जर्नल में 1 कनाल के लोग मुंह मांगे पैसे मांगते हैं और बिक रहा है, ठीक ठाक प्रॉफिट पे बिकता है जर्नल का फर्स्ट जो होता है तो वो। लेकिन ओवरसीज़ क्योंकि इसकी लोकेशन बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जर्नल और फर्स्ट बुकिंग है, इस पर प्रॉफिट आपको नहीं देना पड़ता। अभी सोसाइटी बुकिंग कर रही है, न्यू रेट आ गया लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो इस वजह से ये विन विन सिचुएशन है उन लोगों के लिए कि जो बुक करवाना चाहते हैं। रियल एस्टेट में आपको पता है 3 चीज़ें मैटर करती है, लोकेशन, लोकेशन एंड ओवरसीज़ की लोकेशन जर्नल से 1000 दर्जे बेहतर है। मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है, कि अगर वहाँ पे 10 मरले 12 लाख रुपए का था फर्स्ट बुकिंग में, तो इधर 19 का अगर फर्स्ट बुकिंग में है तो 7 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो क्यों कोई डिफरेंस है, उसकी कॉमन सेंस की बात है कि एक लोकेशन अच्छी है इसकी, जो हमारी वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वर्थ करता है जी, बिल्कुल ये करता है, ठीक है। इसमें हर बंदा हाथ भी नहीं डाल सकता, मैंने जिस तरह आपको बताया, क्योंकि बजट है। देखिए जी, हर बंदे के पास 35 लाख रुपया नहीं है, 3.5 लाख रुपये इसकी डाउन पेमेंट है, लेकिन हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 कनाल 56 लाख रुपये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब रीसेल में कोई बंदा आता है वो कहता है यार मुझे 2 कनाल ही चाहिए, तो 2 कनाल जब वो मार्केट में देखेगा कि यार सच्चा 7 मरले 10 मरले तो कॉमन चीज़ है, 2 कनाल उस टाइम पे अगर आपके पास फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, तो पर आपके फिर वारे नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि ये एक लग्जरी कैटेगरी में चीज़ है, ठीक है, कि एक नॉर्मल चीज़ नहीं है रोलिंग वाली, ये रोलिंग वाली ये चीज़ नहीं है, ये एक लग्जरी कैटेगरी में आता है। ये किसी भी सोसाइटी में जो बड़े प्लाट का इन्वेस्टर होता है वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो इस वजह से 1 कनाल और 2 कनाल ये मैं उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि जो फंड्स, जिनके पास स्ट्रॉन्ग फंड्स हैं और जिनकी बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कि उनको ऐसा सच पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मौके पे चौका लगता है तो वो ठीक ठाक किस्म की एक ड्राइव लगा के बहुत अच्छा एक चौका लगा लेते हैं। तो ये इन शॉर्ट अब आप मेरी बात समझ गए होंगे इसके हवाले से। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत सी क्यूरीज इसके हवाले से भी मुझे आई हैं, क्योंकि मैं 1 कनाल का मैंने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है उस लिहाज से कि जी 1 कनाल की जी हमें बंदे कहते हैं कि जी कोई इसकी कोई फ़ाइल नहीं होती। देखिए जी, अगर किसी के पास फ़ाइल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी फ़ाइल ही नहीं है। फ़ाइल 1 कनाल की बहुत लिमिटेड है, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज़ किया, ये बहुत लिमिटेड चीज़ है। ये जी 1 कनाल की फ़ाइल है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कैमरे से करीब करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए कि जी 1 कनाल की फ़ाइल होती है या नहीं होती। ये आप 1 मिनट जी, ये थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा, इसको हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ये 1 कनाल इधर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 1 कनाल लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पास 1 कनाल की फ़ाइल है, ओपन फाइल है, और 1 कनाल की फ़ाइल बहुत लिमिटेड फ़ाइल है, बहुत लिमिटेड फ़ाइल है। ये अपने जहन में ये चीज़ बिठा लें कि 100 बंदे में से शायद की बात है कि 5 बंदों के पास ये चीज़ होगी। 1 कनाल की फ़ाइल मार्केट की फ़ाइल नहीं है, ये बहुत लिमिटेड फ़ाइल है। नंबर 1 ये। ओवरसीज़ लोग जो होते हैं जी, मुझे बहुत क्लाइंट मेरा ओवरसीज़ है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने किसी और के थ्रू लिया, लेकिन उन बेचारों को नहीं पता कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। आप लोगों की सलाह के लिए जी मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग आप फॉलो उसको करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मस चीज़ ले के उसके बाद कहते हैं जी हमने अब ले लिया, अब हम क्या करें। सर, जब आपने ले लिया तो फिर उसके बाद सोसाइटी को ही आप कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है सोसाइटी का कि मैं आपको चेक करके बता सकूं। इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि बाहर जो बंदा बैठा हुआ है या जो बंदा इस्लामाबाद में नहीं आना चाहता, उसने अगर कोई चीज़ लेनी है तो वो कोशिश करे कि ओपन फाइल जो है उसके ऊपर वो बुकिंग करवाए। ओपन फाइल आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे हुए हैं ना, नॉर्वे में भी बैठे हुए हैं, आप उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की वेबसाइट से, ठीक है। जब वेबसाइट के अंदर उनका रिकॉर्ड आपका मैच कर गया है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ सोसाइटी के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करती है। फॉर्म जो होता है ना, फॉर्म, ये देखें कि ये मैंने उस दिन भी फाइल खोल के भी सिखाई थी, मैं उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ कि फाइल ओपन फाइल ओवरसीज़ लोगों के लिए किस तरह रिकमेंडेबल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो मेन चीज़ जो दोस्तों आपने देखनी है वो ये है कि ये फाइल होती है, ये पहला सफ़ा होता है, ये फॉर्म होता है, बुकिंग फॉर्म इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो बुकिंग फॉर्म होता है ना दोस्तों, ये आप वेरीफाई नहीं कर सकते। आपके लोग बुकिंग करवाते हैं 1 कनाल 2 कनाल की फार्म्स के ऊपर, ठीक है, वो ओपन फाइल नहीं होती, उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते।
फिर उसके बाद कोई बंदा आपको मोर लगा के दे देता है, आपको क्या पता कि ये चीज़, फिर आप मेरे पास या आगे पीछे टेंशन में, यार अस्सी जिन्हों पैसे का लेने हैं उन्हें पता नहीं बुक करवाई भी है, हमने वेरीफाई। भाई एक चीज़ आप जब एक तरीका है, एक वे है, तो आप वो क्यों नहीं अवेल करते? ये तो फिर आपकी अपनी गलती है, आप क्यों नहीं अवेल करते? एक चीज़, एक कनाल की जिस तरह फाइल है, आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए हैं, आपको पसंद है जी मैंने एक कनाल लेना है, आप 3.5 लाख की एवज आप ओपन फाइल लेके उसको अपने नाम पे फिल नहीं करवा सकते उसी बंदे के थ्रू? उसे कहें भाई ये एक कनाल है, मुझे आप वेरीफाई फाइल करवाएं, ठीक है, रिकॉर्ड मैच हो गया हमारा, हम आपको पेमेंट कर देते हैं, उसी फाइल के ऊपर आप हमारी बुकिंग कर दें, बस मेक श्योर कर लें उसी फाइल पे बुकिंग हो रही है या नहीं हो रही। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। लिंक आपको शेयर कर दिया है, वो मेरे लोगों ने बहुत वो अप्रिशिएट किया है वो चीज़, हद से ज़्यादा, कि जी ये तो हमें तरीका पता ही नहीं था ओवरसीज़ के लिए आप लोग किस तरह रिकमेंड करते हैं ये चीज़, नंबर 1। दूसरे नंबर पे फार्म की सूरत में, अब 2 कनाल है उसकी फ़ाइल नहीं है, अब 1 कनाल की फ़ाइल आपको दिखाई है, अब कोई बंदा कहता है कि जी नहीं है, तो वो फिर अब उसके पास नहीं होगी, क्योंकि लिमिटेड चीज़ है, उसके पास नहीं होगी, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जी सोसाइटी ने दी नहीं, अब है, ये दिखाइए आपको आपके सामने। 7 मरले की फ़ाइल है, 10 मरले की फ़ाइल है, 1 कनाल की फ़ाइल है और 5 मरला कमर्शियल की फ़ाइल है। फार्म्स जो हैं वो आपके 2 कनाल के हैं, 14 मरले के हैं रेजिडेंशियल के, 2 कनाल रेजिडेंशियल के और 10 मरले कमर्शियल के हैं, ठीक है। इसकी फार्म पे होती है, फार्म पे किस तरह आपने बुकिंग करवानी है वो भी तरीका हजूर आपको बताया हुआ है, कि वो उसका भी लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन करता हूँ कि ये चीज़ें चेक करनी है, ये चीज़ें चेक करनी है। जब बाहर आप लोग एक उसके तहत चलते हैं, प्रोसेस के तहत, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आप चल सकते प्रोसेस के तहत? पाकिस्तान में भी प्रोसेस, ये तो आपका अपना मुल्क है। इधर फिर आप लोग जब वो दरवाजे ढूंढते हैं जिसे कहते हैं चोर दरवाजे, तो फिर आपके साथ हैंड होते हैं। ज़्यादातर बंदे यही होते हैं कि जी ये बेसिकली वजह है कि वो नॉन प्रोफेशनल लोगों से ले लेते हैं, या अपना मामा फुप्पा ताया को इन्वॉल्व कर लेते हैं। और मामा फुप्पा ताया सर, वो जिसे कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, ठीक है, वो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को किसी और पास डबो देता है पकड़ के। बदनाम जो है वो रियल स्टेट कम्युनिटी हो जाती है। 90% ओवरसीज़ लोगों का ये मसला है, 90% ओवरसीज़ लोगों का ये मसला है कि वो मशवरे किसी और से लेते हैं, प्रोफेशनल से, लेकिन जब डील मेक करने की बात होती है अपने मामे फुप्पे ताए ਨੂੰ इन्वॉल्व कर लेते हैं। और मामे फुप्पे ताए का जिथे अपना इंटरेस्ट होता है वो उधर ले जाता है। वहाँ पे जाके जब आप 5 साल के बाद आते हैं, आप देखते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है। उस टाइम पे आप कहते हो यार अच्छा वो तो उस बंदे ने बताया था, अच्छा फिर यार, तो वो भाई उसका अपना इंटरेस्ट वो दूसरी तरफ आपको डाइवर्ट करके कर गया, उधर उसने जो करना था आपके साथ वो कर बैठा है, आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जिस बंदे से चीज़ लें, प्रोफेशनल बंदे से चीज़ लें, ये फील्ड है, ये इंडस्ट्री है, एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री का दर्जा इसको मिल गया अभी ये जो रिलीफ पैकेज आया। तो एक जब आप प्रोफेशनल बंदे से आप चीज़ नहीं लेते तो फिर नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। जब आप नॉन प्रोफेशनल बंदे से, मोबाइल डीलर से जिसका ठिया ठिकाना नहीं है, जो एक्साइज टैक्सेशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, जो गवर्नमेंट के खाते में नहीं है, जिसका कोई दफ्तर नहीं है, उससे आप जब एक चीज़ लेते हैं तो मेरा भाई फिर नुकसान की आप खुद ज़िम्मेदार हैं, वो बंदा आपका ज़िम्मेदार नहीं है। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, अगर आपको दर्द होता है सर में, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाके कहते हैं या किसी हकीम के पास या अपने मामे फुप्पे को कहते हैं जी सर में दर्द है, वो आपको गोली दे देता है किडनी की, तो जाहिर सी बात है मेरा भाई फिर आपकी किडनी फेल होगी ना। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएंगे, थोड़ी फीस लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन वो कम से कम आपका इलाज तो कर देगा। तो ये मेरे दोस्तों ये बात होती है। तो जब आप ओवरसीज़, क्योंकि मैं खुद ओवरसीज़ रहा हूँ, मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ कि जब आप बाहर रह के एक प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान पे आप क्यों गिले करते हैं? ये आपकी अपनी गलती है कि जो फिर आप ताए मामे फुप्पे भतीजे है सारे इन्वॉल्व कर दे हो, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੈ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ठीक है, कोई गल होवे, मतलब असी जिहड़ी शै वेचने आ पहले दिखाने आ, दसने आ कि जी इधर ये डेवलपमेंट हो रही है, इधर ये अपडेट है, ये हिसाब किताब है। लेकिन जब आप एक नॉन प्रोफेशनल बंदे से लेते हैं तो मेरा भाई ये फिर टोटली ये जिम्मेदारी आप पे जाते। ये मेहरबानी करके फिर ਇਹਦਾ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ना साड़ी कम्यूनिटी ते ना सटिया करो, वो अपने उत्ते लिया करो। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इंस्टॉलमेंट वर्थ। और ये हाँ जी, ये इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म है
आप भी इसको जी यूटिलाइज़ कर सकते हैं कनाल की ओपन फाइल को। ओपन फाइल मैंने जिस तरह आपको बताई है सारी चीज़ें, पर फार्म पे बुकिंग करवानी है, जिस तरह करवानी है उसकी प्रॉपर वीडियोज़ हैं, वो चीज़ें लाजमी अश्योर किया करें, लाजमी अश्योर किया करें। ये आप लोगों की बेहतरी के लिए चीज़ें हैं, इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। जब तक आप ये चीज़ें अश्योर नहीं करेंगे, आप लोग अपने साथ ज़्यादती करें, कल को आपकी इन्वेस्टमेंट डूबती है। बहुत से लोग इस तरह मुझे होते हैं कि जी हमने ये चीज़ जो है वो फरवरी में, पिछले साल की फरवरी में पैसे भेजे हुए हैं, बंदे ने हमें अपनी वो मोहर लगा के दे दिया है, हमें फाइल नहीं मिली, हमें क्या पता हमारी चीज़ जमा हुई है, ये नहीं हुई। अच्छा मैं कहा जी किसको भेजें? ओ जी माड़ा जड़ा वे ना वो दद पोतरा होना वे उसा कर लीए जी। ओ माड़ा जी दद पोतरे ना तो कोई दफ्तर है वे ना जी, दफ्तर नहीं हो बस ओन जी है वे के फिर टूरी करके ना वो इसका काम करना है प्रॉपर्टी ना। तो वो जी तुसा ना हूँ करना वे तो इस साड़ी की गलती है, तुसा कर लेने ना, मैं तो नहीं आखा उसा कर लो, ठीक है। अब आपका अपना फॉल्ट है, इट्स नॉट माय फॉल्ट, ठीक है। प्रोफेशनल बंदे के साथ काम किया करें, ये चीज़ें चेक किया करें हुजूर, एक साइज़ चेक किया करें, ये आपका हक है। ये जब तक आप नहीं करेंगे चेक, उस टाइम तक फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी, ठीक है। और आप लोग फिर रियल एस्टेट कम्युनिटी को बदनाम करते रहेंगे, जिसमें हमारा कोई हक नहीं होगा और खाता सारे आपके अपने ही होंगे उसके अंदर। तो ये चीज़ किया करें प्रोफेशनल जब डॉक्टर के पास जाते हैं, फार्मेसी वाले के पास जाते हैं, उसका लाइसेंस देखते हैं, तो मेरा भाई ए तो तुहाडी जिंदगी की जमा पूंजी होंदी है, उत्थे तुसीं क्यों नहीं ऐशावां वेखदे? मेहरबानी करके वेख लिया करो। इहदे विच कोई गुस्सा मनाने, कोई गुस्सा करने वाली गल नहीं है, इहदे अंदर कोई यह गल नहीं है कि जी अगला बंदा कोई गुस्सा कर जाएगा। मैं नहीं गुस्सा करदा, मैनू कोई बंदा, मैनू बहुत जे मेरे क्लाइंट पुछदे ने, उन्होंने पता भी है, उनको पता भी है मैं रजिस्टर्ड हूँ। जब मैं इतनी ओपनली होकर कह रहा हूँ कि मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो उनको पता है कि यार ये बंदा रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी मैं अगर भेजता हूँ तो मुझे मेरी ज़ात पे कौन सा फ़र्क पड़ता है? मेरे पास एक चीज़ है, मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई है कि यार मैं किसी प्रोफेशनल बंदे से ले रहा हूँ। तो ये चीज़ प्लीज़ मेक श्योर किया करें। फाइल है एक कनाल की, इसको डील किस तरह मेक करनी है, वीडियो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। और दूसरे नंबर पे फार्म पे बुकिंग किस तरीके से करवानी है, कौन कौन सी चीज़ें मेक श्योर करनी है, वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ देता हूँ। वो लाजमी देखें, जो ओवरसीज 100 समंदर पार बैठे हैं वो 2 वीडियोज़ लाजमी देखें कि तरीक़ाकार क्या होता है। आप लोगों को अगर तरीक़ाकार ही नहीं पता तो फिर आप लोग मेरा भाई इसमें बुकिंग ना करवाएं, ठीक है। कल को डूबेंगे, कल को कोई नुकसान होगा, ठीक है। आप लोग जो है वो कहेंगे कि यार हमें तो पता नहीं था, हमने भाई आपको बता दिया है। देखना आपका काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम इधर बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के आपको सिर्फ बता सकते हैं कि ये चीज़ें आपने करनी है, उन अगे तुसी करो या ना करो, वो साढ़े सिर दा सवाब नहीं है, वो तुहाडा अपना खाता वे, ठीक है। तो मेहरबानी करके मेरा भाईओ वो वीडियो वेख लो, ਉਹਦੇ अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ A to Z सब ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2000 ਤੋਂ प्लस व्यू है इस टाइम ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ A to Z पता लग जाएगा कि मैं की करना है ब्लू वर्ल्ड की बुकिंग के वास्ते। तो वो वेख लिया। अच्छा जी, पेमेंट ब्रेकडाउन की अब बात कर लेते हैं कि पेमेंट ब्रेकडाउन इस टाइम पे क्या चल रहा है और आगे फ्यूचर में क्या होगा। एक कनाल की जी कंपनी इनवॉइस प्राइस 38.5 लाख रुपया है। सर्टिफिकेट आप लगाएंगे तो तब आपको 3.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो एट अ टाइम ऑफ पोजेशन 3.5 लाख रुपए की तो ठुक जानी है। सीधी जी गल है, पंजाबी का अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, ये वाकई आपको लग जानी। उस टाइम पे डीलर ने आपको कोई नहीं कहना, उन्होंने कहना सर मैनू नहीं सी पता, वो है हो गया वो हो गया। अवामी कम्प्लेक्स का सर्टिफिकेट होता है, नहीं है किसी के पास तो यार 20,000 रुपया जाके उधर कैश काउंटर में जमा करवा के फाइल का हिस्सा बना लिया करें। इसके अंदर कोई इतनी बड़ी नहीं है कि जी इधर ऐसी कोई शटल चलानी है, कोई मार्स करनी है। बड़ा सिंपल जहा काम होता है। क्यों इन्ना इनू मुश्किल बनाते हो तुसी डीलरो? ये सीधा काम है। 38.5 लाख का 3.5 लाख का डिस्काउंट मिलेगा। 35 लाख रुपए में दोस्तों ये आपको कॉस्ट करेगा 4 साल की किस्तों पे, जिसकी 3.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, ठीक है। और उसके बाद जब फाइल आपकी बन के आती है 90 डेज़ के बाद, वो लोग किधर गए ने बंदे जेडे कहते हैं जी हम आपको 1 महीने के बाद फाइलें कर देंगे, 45 दिन के बाद कर देंगे। बहुत से लोगों की मुझे कॉलें आती हैं कि जी हमें वो बंदे ने कहा था जी 40 दिन के बाद। मैं कहा आ गई जी फाइल 39 दिन के बाद नहीं आई। तो मैं आखा मैं जो कहना सन 90 दिन के बाद आएगी, तो उस टाइम कहते सो कि नहीं तुसी बहुत टाइम ला रहे हो, सानू यह बंदा 45 दिन के बाद जोड़ा वे वो दे सी तो असीं को लैने। मैं हूँ लैके सुकून हो गया ने, नहीं वो हमें नहीं था पता वो इस तरह। मेरे भाई न्यू कमर या जिसने बुक करवाई है 90 दिन के बाद ही मेरा भाई फाइल आती है, किसी बंदे की फाइल नहीं, क्योंकि लोड है काफ़ी ज़्यादा। जर्नल की फाइलें जमा हुई थी, ओवरसीज़ की बुकिंग हो रही है, लोड होता है सोसाइटी पे भी। 90 दिन अपने जेन में रखा करें। अभी ये जो
ऑफिस बंद रहे हैं, 10-15 दिन ऊपर नीचे और भी रखें सेफ साइड के लिए। मैं 90 दिन बताता हूँ, मुझे उसमें टेंशन होती है कि यार 90 दिन के बाद क्लाइंट ने मुझे कॉल कर देनी है, ठीक है। 40-45 दिन बता के मैं पागल हूँ कि मैं सरदर्दी अपने सर पे लूँ। जब सोसाइटी 90 दिन का टाइम लेती है तो मेहरबानी क्या करें, कन्फर्मेशन मेरे भाइयों आपने उस टाइम पे करनी है जब आपकी फ़ाइल आएगी। ये नहीं होता कि आपकी फ़ाइल जो है वो आपने बुकिंग कराई है तो महीने के बाद आपने पे करनी। जदों शैर तुहाडे कोल आएगी उसी टाइम ही तुसी कन्फर्मेशन पे करनी होती है, और इसका कोई डेवलपमेंट चार्जेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये पेमेंट ब्रेक डाउन का एक हिस्सा है। 1,75,000 रुपये इसका डाउन वो ब्रेक कन्फर्मेशन होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि माहाना किस्त इसकी आप 37,000 और 188 रुपये जमा करवाएं, 40 माहाना किस्तें और 8 हाफ ईयरली किस्तें हैं 1,85,938 रुपये की, 1,85,938 की। या फिर दूसरा फार्मूला ये है कि सीधा सीधा हर 3-3 महीने के बाद जमा करें, उसमें कुछ 6 महीने वाली कोई टेंशन नहीं है, 1,85,938 रुपये। 2 कनाल को अगर डिस्कस करें तो कंपनी इनवॉइस जो है वो 61,60,000 की है, 5,60,000 रुपये का डिस्काउंट मिलके आपको 56,56,00,000 रुपये में कास्ट करता है। 5,60,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट है। कन्फर्मेशन जब फाइल बन के आएगी 2,80,000 रुपया पे करना है आपने उस टाइम पे, और उसके बाद आपकी किस्तें शुरू हो जाती है। माहाना किस्त आपकी 59,500 तकरीबन 60,000 बनती है, और हाफ ईयरली तकरीबन 2,97,500 बनती है। या फिर दूसरी ऑप्शन ये है 2,97,500 हर 3-3 महीने के बाद पे करते रहें। ये है इसका करंट। अब जो इसका फ्यूचर का बन चुका है वो आपको बताते हैं जी। 1 कनाल का 48 लाख रुपए की जो नई कीमत है वो आ चुकी है, अभी नाफज नहीं हुई, ठीक है। पुरानी अभी 35 की है, ठीक हो गया मेरे दोस्तों, तकरीबन 13 लाख रुपए का फ़र्क है। 2 कनाल पुरानी 56 में आपको पड़ती है, नया 77 लाख रुपए का है। अब नई की बता देता हूँ, नई की 48 लाख वाली की 4,32,000 रुपया डाउन पेमेंट है, ठीक है। और हर 3-3 महीने के बाद आपका 2,43,000 रुपया है। माहाना अगर कैलकुलेट करें तो 48,000 रुपया है, और हाफ ईयरली 2,46,000 रुपया है। एट अ टाइम ऑफ जो पोजेसन है वो 4,80,000 रुपया इसका है। उसका जो था वो 3.5 लाख रुपया था। अगर हम ये चीज़ निकाल भी देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चीज़ जो है वो कंसिडर करते हैं कि ये सर्टिफिकेट वाला न्यू पे भी चलेगा, तो उस लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ 48 लाख में से जो है जी, अगर हम एक निकाल देते हैं 4,80,000, तो ये दोस्तों आपका तकरीबन 43 लाख रुपीज़ बनता है। मतलब सर्टिफिकेट अगर चलता भी है तो फिर भी आपको 7 लाख रुपया डिफरेंस पे करना पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया। 2 कनाल 77 का 56 का अगर सर्टिफिकेट चलता भी है, सर्टिफिकेट एट अ टाइम ऑफ पोजेसन जी तकरीबन 7,65,000 का डिस्काउंट है, तो तकरीबन आप समझे 70 लाख रुपए, फिर भी 13-14 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा पुराने में और न्यू में, अगर सर्टिफिकेट न्यू प्राइस पे भी वैलिड होता है। अगर नहीं होता तो 77 और 56 लाख रुपए का फ़र्क है, आप खुद देख लें, और 35 और 48 लाख रुपए का फ़र्क है। अगर नहीं होता तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि उसमें 4,80,000 रुपया पोजेसन, मतलब 5 लाख रुपये आप कर लें तो 43 में कनाल आपको कॉस्ट करेगा, तकरीबन 8 लाख का फ़र्क। और 77 में से अगर आप 8 लाख रुपया निकाल दे तो 69 में से अगर आप 56 लाख रुपीज़ निकालें, 69 माइनस 56 तकरीबन 13 लाख रुपए का डिफरेंस। तो ये मेरे दोस्तों आपको पता लग गया होगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता देते हैं कि जी सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट का अब आपको समझ आ गया कि लगाएंगे तो भाई फ़ायदा है, नहीं लगाएंगे तो और किसी उसका कुछ नहीं जाना, जिसने आपको लगा के देना है या नहीं देना उसका कुछ नहीं जाना। ये सोसाइटी की ऑफ़र है जो आपको सोसाइटी दे रही है, इसमें हमारा या तीसरे चौथे का कोई फ़ायदा नहीं है। मेक इट वेरी क्लियर। रिलीफ पैकेज जी 4 मई तक, जिस तरह वीडियो में पहले बताया, एक्सटेंड हुआ है। अगर 4 मई से पहले आपकी बुकिंग हमारे पास कोई कनाल 2 कनाल की आती है तो कनाल पे आपको तकरीबन 2 किस्तों का, एक किस्त 37,188 बनती है, तो तकरीबन आपको जी समझें कि 75,000 रुपीज़ का मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 2 कनाल का करते हैं तो तकरीबन 1,20,000 रुपये का मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर 4 से पहले आता है। सर्टिफिकेट की ऑफ़र अभी चलेगी। जो लोग ये आपको कह रहे हैं कि नहीं जी नया रेट तो बना हुआ है, बस वो भी लागू होने वाला है,
गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर्टिफिकेट वाली ऑफ़र अभी चलेगी, पुराना रेट अभी चलेगा। सिर्फ ये 2 माहाना किस्तें जो हैं ये आपकी ख़त्म होने जा रही हैं 4 मई को, जो कि इसकी डेट थी 30 अप्रैल, अभी एक्सटेंड करवाई है मंडे तक और बड़ी मुश्किल से एक्सटेंड हुई है। तो मंडे लास्ट डेट है। 7 मरले 10 मरले जो भी बंदा आप बुकिंग करवाना चाहता है, जो इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन अवेल करना चाहता है, पैसे पड़े हुए बुकिंग करवाना चाहता है, वो करवा लें। मेरा भाई ट्यूसडे को वेडनेसडे को ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी, ये हम आपको नहीं दे सकेंगे। सर्टिफिकेट वाली इंशाल्लाह ताला बरकरार रहेगी, उसका इंशाल्लाह आपसे वादा है। कैटेगरी चार्ज जी, कैटेगरी चार्ज और बैलेटिंग में जी वो लोग ही बैलेटिंग और पोजेसन के लिए एलिजिबल होंगे जिनकी पूरी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर होगी, ठीक है। तो ये अपने जहन में आप ये चीज़ रख लीजिएगा बिफोर बुकिंग। और दूसरे नंबर पे कैटेगरी चार्जेस, अगर मेन रोड पे आप लेते हैं तो आपको 10% देना पड़ेगा, कॉर्नर लेते हैं तो 10% देना पड़ेगा। कास्ट ऑफ लैंड का ये 10% होता है। अगर 35 लाख रुपया है तो 3.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, कॉर्नर है 3.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, पार्क फेस है 3.5 लाख। और अगर आप 2 कैटेगरियाँ मिक्स करके लेते हैं, मतलब डबल रोड कॉर्नर लेते हैं, मेन रोड कॉर्नर लेते हैं, तो 15% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यही चीज़ आपकी 2 कनाल के लिए भी इम्प्लीमेंट होती है। उम्मीद करते हैं जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ लैंड कवर किया, डेवलपमेंट चार्ज, डायमेंशन, इन्वेस्टमेंट, वर्थ कवर किया, ओपन फाइल का आपको बताया कि ओपन फाइल होती है। अगर कोई बंदे के पास नहीं है तो इसका ये मतलब कि नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। 7 मरला, 10 मरला कनाल और 5 मरला कमर्शियल इनकी ओपन फाइलें हैं। बाकी जो आपको साइज़ बताए हैं 14 मरला रेजिडेंशियल, जो कि न्यू बुकिंग में आगे ख़त्म हो गया, ये बहुत और सा साइज़ था, ख़त्म उन्होंने कर दिया आगे जाके। 2 कनाल रेजिडेंशियल और 10 मरला कमर्शियल, ये फार्म के ऊपर होता है। बुकिंग ओपन फाइल पे किस तरीके से करवानी है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी है, कैसे कैसे वेरीफाई करनी है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है बुकिंग के लिए, कौन कौन से प्रोसेस पेमेंट के होते हैं, वो सब प्रॉपर एक वीडियो है, लिंक उसका शेयर कर दिया है। फार्म पे अगर बुकिंग करवाते हैं, अगर आपको 2 कनाल पसंद आ जाता है क्योंकि उसकी फ़ाइल नहीं है, तो फार्म पे बुकिंग करवानी है तो कौन कौन सी चीज़ें अगले बंदे से डिमांड करनी है या कौन कौन से प्रोसेस आपने इन्वॉल्व करने हैं, वो भी आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं उसके बाद आपको पेमेंट ब्रेकडाउन भी बता दिया है, रिलीफ पैकेज इंस्टॉलमेंट वाला 4 मई तक आपको बता दिया, सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट के हवाले से डिटेल आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और बैलेटिंग क्राइटेरिया भी बता दें, कैटेगरी भी उसका जो क्राइटेरिया है वो भी बता दें। उम्मीद करते हैं रमज़ान की रहमतें, सादतें, बरकतें आप लोग समेट रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके तमाम अहल खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और तमाम मुस्लिम उम्मा पे अपना खुसूसी करम अता फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं आपसे बहुत जल्द एक मुफीद वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।